बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम केपीके बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे जो कि फेडरल के सिलेबस में भी है और एजेके के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिसेस की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि मैट्रिसेस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फिर हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, फिर हम इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा मैट्रिसेस का रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पे एक टेबल शो होता है कि इतने ये बॉलर्स नेम होते हैं कि आमर, शहीन, नसीम, और उसके साथ आगे टेबल में लिखा होता है ओवर्स कितने उन्होंने फेंके। और उसके बाद ये होता है कि हमारे पास उसमें से मैडन कितने हैं, और उसके बाद उन्होंने विकेट्स कितनी ली हैं, और उसके बाद उन्होंने रन्स कितना दिया है। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है और उसका सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स, और उनमें मार्क्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश में वो 50 मार्क्स लेता है, उर्दू में वो 60 लेता है, मैथ में 55 लिखता है, वो मार्क्स लेता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई चीज़ें बाई करते हैं तो हम आइटम नेम लिखते हैं और प्राइस लिखते हैं। अगर पेन है, वो एक पेन है हमारे पास तो वो 15 रुपीज़ का है, पेंसिल है तो वो 10 रुपीज़ की है, स्केल है तो वो 30 रुपीज़ का है। तो देखें, ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, इसको अगर हम इसमें से हेडिंग को हटा दें, हम क्या करते हैं, इस हेडिंग को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये क्रॉस, तो आपके पास जो बाकी चीज बचेगी, हम इसको अ, इस तरह लिख लेते हैं 6, 5, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 40, 35, 31। तो अगर हम इनको ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं तो अब देखें ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया है। अगर हम इसी चीज को, ये जो सब्जेक्ट और मार्क्स हैं, इस हेडिंग को हटा देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 50, 60, 55। तो देखें ये भी हमारे पास क्या आ गया है, मैट्रिक्स बन गया है। इसी तरह अगर हम आइटम और प्राइस को हटा देंगे, ये हेडिंग को हटा देंगे, तो हमारे पास जो बनेगी बाकी चीज वो एक मैट्रिक्स बनेगा। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो भी टेबुलर इंफॉर्मेशन होती है उसको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे पास जहां जहां पे भी टेबुलर इंफॉर्मेशन होगी उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म से क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा यह है कि स्टूडेंट्स, हमारे पास मजीद इसका इस्तेमाल क्या है, तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो तो हम उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके पास इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 4x + 3y इज इक्वल टू 2। आपने, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करने के लिए मेथड्स पढ़े होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, मतलब बाई कंपैरिजन मेथड। मतलब इस तरह हमारे पास जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड्स हैं। और आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा क्रैमर रूल और इनवेरिएंट मेथड। तो देखिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम यूज करते हैं, मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास 2 वेरिएबल तक है, 3 वेरिएबल तक है, आप इनको फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल भी हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो अब इस पे आप अगर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं या बाई कंपैरिजन मेथड लगाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्यूशन को फाइंड करना, बहुत लेंथी भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो हम इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स, वाई, जी या आई, जे का जो भी वेरिएबल होते हैं, इनसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम इनका सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ये हम अगले, मतलब फर्दर आने वाली एक्सरसाइजेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा हमने कौन कौन से मेथड को यूज करना है और इनका सॉल्यूशन को फाइंड करना है। मैं अभी जस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि हमारे पास जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो हम उनको उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट हम मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसको किस तरह की नोटेशन में लिखते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, और फिर हम फर्दर क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स इसके इंट्रोडक्शन में देखें हैं हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स इज अ हाईली यूजफुल टूल विच इज नॉट ओनली यूज इन मैथमेटिक्स बट आल्सो इन ब्रांचेस ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड बिजनेस वर्ल्ड nowadays matrices and matrix methods have uh, widespread multiplication in the operation of high speed computers। ठीक है कि आईटी की फील्ड में कंप्यूटर्स की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो कंसेप्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, ये हमारे पास हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं सिंपल के हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है कि हम मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स के हम नंबर्स को अरेंज करते हैं जैसे ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, हम उनको एक खास तरतीब के साथ लिखते हैं और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में या पैरासेंसिस में हम राउंड ब्रैकेट्स में हम बंद कर दें तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 3 2 0 1 2 1, तो अगर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो ये यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स को नोटेशन होती है डिनोट करते हैं हम वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ए का नाम दे देते हैं। तो देखें ये हमारे पास क्या था कि नंबर्स थे, नंबर्स को हमने एक तरतीब के साथ लिखा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन गई है, मैट्रिक्स बन गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 0 1 2 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास मैट्रिक्स के पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब मैट्रिक्स है उसके हम अज्जा कह सकते हैं, हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट जो ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है 2 0 1 2 1, तो इसको ये हमारे पास होती हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हमारे पास ये है तो इसको हम कहेंगे एंट्री या हम इनको कहेंगे एलिमेंट। ओके, कि हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंट्री या एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबको अगर हम कहेंगे तो वो हमारे पास एंट्रीज हो जाएंगी या एलिमेंट्स हो जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं कि हमेशा कैपिटल इंग्लिश के अल्फाबेट से यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, और स्मॉल लेटर्स को हम एलिमेंट या एंट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इसमें जो हॉरिजेंटल होती हैं वो होती हैं रोज, और जो वर्टिकल होते हैं मतलब अप से डाउन ये हमारे पास वर्टिकल हैं, तो इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो ये हमारे पास C1 होगा कॉलम 1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, रो 1 और ये आ जाएगी रो 2। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट देखें यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमें ये बताती हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। कि फॉर एग्जांपल हम जैसे ये लेते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 - 4 0 1 2 0 1 2। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो जितनी रोज होंगी जितने कॉलम होंगे वो हमें ये बताएंगे कि इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर को हम लिखते कैसे हैं। इफ द मैट्रिक्स ए हैज m rows and n columns and so is said to be the order of m by n। कि अगर हम ये कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी m रोज है, ठीक है, और n क्या है, कॉलम्स हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि जो रोज हैं उनको हम एम का नाम दे देते हैं और कॉलम है जो उनको एन का नाम दे देते हैं। तो हम जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा एम बाय एन, मतलब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे एम बाय एन। ठीक है, अब देखें कि हम ये देखते हैं नंबर ऑफ रोज की बात है, हम एक ऑर्डर देखना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे
ये रो 1 आ जाएगी और ये रो 2। तो हमारे पास m क्या आ जाएगा 2। ठीक है। अब आप देखिए अगर हम कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ है अपसाइड डाउन। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 4 कॉलम है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, कि हमारे पास हमेशा रोज को पहले लिखा जाता है ऑर्डर में और कॉलम को बाद पे लिखा जाता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3। अब आप देखें इसमें अगर हम रोज देखें तो हमारे पास लेफ्ट से राइट ये रो 1 हो जाएगी, ये रो 2, ये रो 3। और हम देखें अगर अप से डाउन देखें तो ये जस्ट एक ही कॉलम बन रहा है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर अगर हम लिखें, ऑर्डर ऑफ बी क्या आ जाएगा 3/1, क्योंकि इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, के दो मैट्रिक्स हैं जो वो कब इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं जो वो कब इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे। ठीक है, हम मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे की फॉर्म में। इसमें आई जो होती हैं ये रोज होती हैं और जो जे है ये कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A11। अगर हम इसका ऑर्डर 2/2 लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास A11, A12, A21, A22। मतलब देखें हमारे पास ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। मतलब हमारे पास ये देखें फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ये एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम देखना चाहें, देखें ये फर्स्ट रो है, ये देखें रो लिखी हुई है और ये सेकंड कॉलम में एलिमेंट, तो ये सेकंड कॉलम लिख दिया हमने 2 लिख दिया। इसी तरह अब हम इस पे अगर आएंगे तो देखें यहाँ पे रो हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया और ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा रो सेकंड है तो हमारे पास 2 आ गया और ये कॉलम सेकंड है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब आप देखें स्टूडेंट्स के हमने डिस्कशन जो करनी है वो ये है कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, बी आई जे। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो जो हमने अंदर मैट्रिक्स में लिखना है वो स्मॉल ए लिखना है। अगर यहाँ पे हम बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिखना है। अगर सी लिख रहे हैं तो स्मॉल सी लिखना है। ठीक है, ये आई जे रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम कहते हैं इसका ऑर्डर 2/2 है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं B11, B12, B21, B22। अब आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये कोई और दो एग्जांपल्स लेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे और उनको चेक करेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल डेफिनेशन बता दूं कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। इक्वल मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक है ऑर्डर और दूसरा है करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। देखिए स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए है और ये बी दो मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का भी ऑर्डर क्या है 2/2। ये दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर एक जैसा होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है और यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है,
यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है। अगर ये आपस में इक्वल होते हैं सारे, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इधर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। हम दो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 -1। बी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 -1 1 + 1 3 0 1 -2 + 1। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। देखें फर्स्ट रो सेकंड रो, तो हमारे पास रोज कितनी है, ऑर्डर को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और रोज कॉलम कितने, 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। यहाँ पे भी देखें रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में जो फर्स्ट कंडीशन थी, वो हमारे पास क्लियर हो गई है कि ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की। तो यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे 2 -1 1, ये इक्वल है। 2 है, 1 + 1 2, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 + 1 क्या आता है -1। तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं जो ये सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू डी, कि हमारे पास ए और बी दो इक्वल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक जो कंसेप्ट थे वो आप लोगों को रिकॉल हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।